क्या आप भी अपने जीवन में कुछ करने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है किस्से जीवन के। और मैं आज का किस्सा जो आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है एक ऐसे इंसान का जिसका नाम था राय बहादुर। तो बहुत पुराने जमाने की बात है, शायद लगभग 2000-2001 की। तब राय बहादुर अपने शहर मुंबई से दिल्ली का सफर तय कर रहा था। तो अगर आप पुराने जमाने में अगर आपने कभी रेलवे स्टेशन पे सफर किया होगा तो आपको ध्यान होगा हर रेलवे स्टेशन पे वजन तौलने की एक बड़ी ही सुंदर मशीन लगी होती थी जिसपे इंसान खड़ा होता था, एक का सिक्का डालता था और थोड़ी ही देर में एक पर्ची निकलती थी जो आपका वजन बताती थी। राय बहादुर को लगता है कि मैं भी इस मशीन का प्रयोग करके अपना वजन पता कर लेता हूं जब तक मेरी ट्रेन आती है। तो एक का सिक्का निकालता है राय बहादुर, उस मशीन में डालता है और थोड़ी ही देर में जब पर्ची बाहर आती है तो उस पर्ची पे जो लिखा होता है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। उस पर्ची पे लिखा होता है, नमस्कार, आपका नाम है राय बहादुर, आपका वजन 48 किलो है, आप आज सुबह 11 बजे की ट्रेन से दिल्ली से मुंबई का सफर तय कर रहे हैं। राय बहादुर परेशान हो जाता है। उसे लगता है इस मशीन को कैसे पता है कि मैं आज 11 बजे की ट्रेन से दिल्ली से मुंबई जा रहा हूं। राय बहादुर थोड़ा सा चालाकी दिखाने की कोशिश करता है, वो अपना दिमाग लगाता है और बोलता है मैं इस बार मशीन पे उल्टा खड़ा होऊंगा। वो फिर से जाता है, इस बार लेकिन मशीन पे वो अपना चेहरा सामने ना रख के मशीन के उल्टी तरफ खड़ा हो जाता है। पर्ची फिर निकलती है और पर्ची में फिर वही बात लिखी होती है, नमस्कार, आपका नाम है राय बहादुर, आपका वजन 48 किलो है और आज आप सुबह 11 बजे की ट्रेन से दिल्ली से मुंबई का सफर तय कर रहे हैं। राय बहादुर इस बार पागल हो जाता है। उसे लगता है कि यार ये कैसे पॉसिबल, इस मशीन को कैसे पता है कि मैं कहां जा रहा हूं। राय बहादुर इस बार अपना सूटकेस खोलता है और अपने कपड़े बदल लेता है, कपड़े बदलता है, बाल बिगाड़ लेता है और उसको लगता है कि अब तो ये मशीन मुझे बिल्कुल नहीं पहचान पाएगी। लेकिन दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा। वो इस बार फिर मशीन पे खड़ा होता है, फिर से पर्ची निकलती है और फिर से वही सारी डिटेल। इस बार राय बहादुर पागल ही नहीं होता, बाकी उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है कि ये कैसे पॉसिबल है, इस मशीन को पता कैसे है। इस बार राय बहादुर बाहर जाता है, मिट्टी में लौटता है, अपने पूरे चेहरे पे कालिक पोत लेता है और पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे हरकतें करके अपने कपड़े फाड़ वाड़ के एकदम आता है और अब तो ये मुझे कभी नहीं पहचान पाएगी। दोस्तों, पर्ची में इस बार जो निकलता है उसे आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही वो इस बार एक का सिक्का डालता है और जब पर्ची निकलती है तो उस पर लिखा हो, नमस्कार, आपका नाम है राय बहादुर, आपका वजन 48 किलो है, लेकिन अब आज आप मुंबई का सफर तय नहीं कर पाएंगे क्योंकि जिस 11 बजे की ट्रेन से आप मुंबई का सफर तय करना चाहते थे वो अब जा चुकी है। तो दोस्तों, कहानी सुन के आई एम श्योर आपको बहुत मजा आया होगा, लेकिन हमारी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सबक है जो इस कहानी में छुपा हुआ है। शायद हमारी लाइफ में भी ऐसे हम कई अलग अलग समय पर जब कोई चीज हमारे सामने आती है तो उसको एक्सेप्ट करने की बजाय हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया, इसने ऐसा कैसे कर लिया। और इन्हीं सारी चीजों को सोचते 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 हमें पता ही नहीं चलता कि कब वक्त निकल जाता है और हमारी भी उस राय बहादुर की तरह ट्रेन छूट जाती है। तो हमें और आपको ये डिसीजन लेना होगा अपनी लाइफ में कि अगर कोई सिचुएशन या कोई कंडीशन हमारी जिंदगी में बनती है तो शायद हमें राय बहादुर की तरह इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो, नहीं तो हमारी भी ट्रेन छूट जाएगी। ऐसी ही मजेदार कहानियों को सुनने के लिए प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आप अगली कहानी किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं।